नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। मान्यवर, बच्चे स्कूल जाते समय खतरों से खेल रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। मुख्य रास्ते में भरा है कई फीट पानी। पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत मालोनी खुर्द के गांव सोना कपुरा और नरे कपुरा के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते समय मजबूरी में रोज खतरा मोल ले रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जबकि इस गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत कर चुके हैं। वीडियो और फोटो देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। इसलिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस ओर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत मालोनी खुर्द के गांव सोने कपुरा और नरे कपुरा के बच्चे करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी विद्यालय विपरपुर और शेरपुर में पढ़ने जाते हैं, लेकिन यहां पहुंचने के लिए बच्चों को मुख्य रास्ते में भरे कई फुट गहरे पानी में से होकर गुजरना पड़ता है, जो बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। इस पानी में से बड़े बच्चे तो निकल जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को अभिभावक गोद में लेकर या पीठ पर बैठाकर निकलते हैं। ऐसा अभिभावकों को रोज करना पड़ता है। यदि इस दौरान किसी का पैर फिसल गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में फर्स्ट ट्रैक न्यूज चैनल जिले के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील करता है कि मान्यवर इस समस्या की तरफ तुरंत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मामला छोटे बच्चों से जुड़ा है। अभी बच्चे झालावाड़ हादसे को भूले भी नहीं है। उससे पहले भगवान न करे कि धौलपुर जिले में भी स्कूली बच्चों के साथ एक अलग तरह का हादसा हो जाए, जो अफसरों के लिए गले की फांस बन जाए। झालावाड़ हादसे के बाद अफसरों का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। जिम्मेदार अफसरों की हालत ये हो रही है कि ना तो उन्हें निगलती बन रही है और ना ही उगलते बन रही है। इसलिए समय रहते इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाए। गांव के युवक पिंटू कुशवाहा ने बताया कि इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत कर दी गई है, लेकिन समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पेंशनर्स के लिए अहम निर्णय। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दे सकेगा RGHS में OPD की निर्धारित सीमा में शिथिलता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुलभ एवं सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इस दिशा में राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना 2021 में संशोधन किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पेंशनर्स के लिए RGHS योजना के अंतर्गत वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सुविधा में दवाइयों के लिए निर्धारित 50,000 रुपए प्रतिवर्ष एवं जांचों के लिए 5,000 रुपए की निर्धारित सीमा में वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी को शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके तहत OPD दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त CEO या संयुक्त CEO चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत 2 लाख से 7 लाख रुपए तक के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्राधिकृत किया गया है। वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रशासनिक विभाग को प्राधिकृत किया गया है। इसी तरह चिकित्सा जांचों के लिए निर्धारित 5,000 रुपए की सीमा को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत हैं। उल्लेखनीय है कि निर्धारित सीमा राशि में वृद्धि के लिए पहले यह शक्तियां वित्त विभाग के अधीन थी, जिन्हें अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में OPD दवाइयों एवं चिकित्सा जांचों की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए अब आवेदन करना और सरल होगा। पेंशनर्स को इसके लिए RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। घर से गुम हुए बालक को पुलिस ने चंद घंटों में खोज निकाला। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुम हुए 7 वर्षीय मासूम को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है, जिसको लेकर थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 8 अगस्त को राजाखेड़ा थाने पर तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें पीड़ित लाखन सिंह निवासी सिंघावली कला ने बताया कि मेरा 7 वर्षीय बेटा लवकुश शाम को घर से चला गया है, जो वापस नहीं आया है और उसके पास मोबाइल भी है जो मिल नहीं रहा है, जिसके लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई, जिन्हें सिंघावली कला रवाना किया गया, जहां जगह जगह पुलिस की टीमों ने बालक को तलाशा लेकिन नहीं मिला।
मोबाइल के आधार पर लोकेशन ट्रेस की गई, परंतु लोकेशन के आधार पर सही नहीं पाया गया। थाना अधिकारी रामकिशन यादव मौके पर गए, जिन्होंने पुलिस टीम के साथ अथक प्रयासों से बालक लवकुश पुत्र लाखन सिंह उम्र 7 वर्ष को गांव सिंघावली कला से ही कटर के नीचे से ही मोबाइल चलाता हुआ दस्तयाब किया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मचकुंड पर 16 अगस्त को मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। मथुरा की तर्ज पर सजाया जा रहा है तीर्थराज मचकुंड को। धौलपुर शहर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड धाम में इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर मचकुंड धाम को मथुरा की तर्ज पर सजाया जा रहा है, जहां भव्य झांकियां, फूल बंगला, 56 भोग, भजन संध्या सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महंत कृष्णदास ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए विशेष पोशाक मथुरा से बनवाई गई है, जो अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मंदिर परिषद एवं स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा बड़े उत्साह से आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को महाभिषेक एवं सहस्त्रार्चन के साथ होगा, जिसमें भक्तगण भगवान श्री कृष्ण को 1000 नामों से पुकारते हुए पुष्प और जल से अभिषेक करेंगे। 14-15 अगस्त श्रृंगार, फूल बंगला एवं 56 भोग होगा। इन दोनों दिनों में भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। सुबह 8 बजे से 56 भोग अर्पित किए जाएंगे और सुंदर फूलों से सजा भव्य फूल बंगला दर्शनार्थियों के लिए सजाया जाएगा। साथ ही भव्य झांकियों का भी आयोजन होगा, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी चित्रण किया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन मचकुंड धाम सुबह से लेकर रात 1 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों से गूंजता रहेगा। सुबह 8 बजे श्रृंगार, भोग, झांकियां और पूजन। शाम 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय एवं बाहर से आए कलाकार श्री कृष्ण भक्ति में डूबे भजनों की प्रस्तुति देंगे। साथ ही सुंदर सुंदर झांकियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जीवंत रूप में दर्शाया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए मंदिर समिति एवं प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जय श्री कृष्ण। जैसा कि विदित है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व महोत्सव वामन को 61वां 16 अगस्त को श्री लाडली जगमोहन के प्रांगण में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण रूप से चल रही हैं। ठाकुर जी की पोशाक श्रृंगार वृंदावन से बनकर आ गए हैं। फूल बंगला इस बार आगरा वालों को काम दिया है और भजन संध्या, इसमें सुंदर सुंदर झांकियाँ और भजन प्रस्तुत होंगे, जो कि धौलपुर से ही हरेंद्र राव द्वारा बाहर के कलाकारों को से कराया जाएगा। और मंदिर में 56 भोग, फूल बंगला, सारे कार्यक्रम, ठाकुर जी की विशेष अभिषेक, विशेष पूजा अर्चना 16 अगस्त को सुबह से लेकर रात तक चलेगी। मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों में हुई झड़प, 5 जने घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सेखपुर में रविवार को 2 पक्षों में हुई आपसी झड़प में 3-4 लोग घायल हो गए। घायलों को राजाखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। एक पक्ष के सतीश पुत्र रामशंकर निवासी सेखपुर ने थाने में दी तहरीर में बताया कि गांव के मंदिर पर दाल रोटी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान भंवर सिंह पुत्र राम सेवक आया और पंकज से गाली गलौज करने लगा। मना करने पर भी वह नहीं माना और हाथापाई करने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, जिसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने घर चले गए। सतीश के अनुसार कुछ देर बाद भंवर सिंह करीब 14-15 लोगों के साथ लाठी डंडे और कुल्हाड़ी लेकर उनके घर के बाहर आ गया और हमला बोल दिया। आरोप है कि आरोपियों ने पथराव भी किया, जिसमें पंकज, अनीश, अर्चना, रेशम देवी और कौशल गंभीर रूप से घायल हो गए। पथराव के दौरान उनका 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजाखेड़ा थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि दोनों ओर से तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेल नर्स पर लापरवाही का आरोप, डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत। प्रसूता के परिजनों का आरोप, मेल नर्स ने स्वीपर से कराई डिलीवरी। ये देखिए साहब, ये है डॉक्टर साहब जो कि डिलीवरी कर रहे हैं और ये लेबर रूम से करवा रहे हैं। जो ये सफाई कर्मचारी है, इससे डिलीवरी करवाई है। यहाँ पर जो डिलीवरी हुई थी वहाँ टाइम पे कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं था, लेडीज और लेडीज नहीं थी। लेडीज का काम इन्होंने किया है और इन्होंने सारा कुछ जो लेडीज के जो पेट वगैरह में जो दबाया जाता है वो सारा काम इन्होंने किया है।
और फिर साथ में 5,000 रुपया मांग रहे थे। ये एक डॉक्टर साहब थे, दूसरे उन्होंने रेफर किया, मगर इन्होंने रेफर ना कर करके 5,000 रुपये लेकर के बोला यहीं पर कर देंगे हम सारा डिलीवरी, और इन्होंने डिलीवरी ना करके और इन्होंने सारा काम किया। ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेबर रूम में कोई लेडीज नहीं थी ना कुछ था, और इस बात को ये हाँ कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। हाँ जी साहब, डॉक्टर साहब, लेडीज क्यों नहीं है? तो आपने क्यों नहीं रेफर किया कि लेडीज स्टाफ नहीं है, डिलीवरी कैसे में आ गए? ये 2 घंटे तक लगा रहा है। लो, ये बोल रहे हैं कि 2 घंटे तक लगा रहा है पसीने से, मगर डॉक्टर साहब मजे से रहते रहे। धौलपुर जिले के मनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां सीएचसी पर डिलीवरी महिला नर्स द्वारा न करके मेल स्टाफ द्वारा कराई गई। आरोप है कि अस्पताल में रात्रि में डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद तो रहते, लेकिन प्रसव कार्य मेल नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है, जबकि यह कार्य महिला नर्सिंग स्टाफ का होना चाहिए। मामला 8 अगस्त मध्य रात्रि का मनिया हॉस्पिटल का है, जहां महिला का प्रसव के दौरान डॉक्टर ने अपनी मौजूदगी में एक सफाई कर्मचारी से डिलीवरी कराई। डिलीवरी के दौरान बच्चा मृत पैदा हुआ। कोलारी थाना क्षेत्र के पीपरीपुरा सखवारा निवासी प्रसूता महिला रासन देई की सास पार्वती देवी ने आरोप लगाते हुए बताया, अस्पताल परिसर के अंदर डॉक्टर की देखरेख में एक सफाई कर्मचारी के द्वारा मेरी बहू की डिलीवरी कराई गई। डॉक्टर ने हमसे बोला कि इसकी स्थिति ज्यादा खराब है, ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चा होगा, लेकिन आप 5,000 दोगे तो हम बच्चा नॉर्मल डिलीवरी देंगे। पार्वती देवी ने बताया कि सफाई कर्मचारी द्वारा प्रसूता के पेट को बहुत तेज दबाया गया। प्रसूता के पेट को तेज दबाने के कारण उसकी आंखें निकली रह गई। एक बार तो लगा कि जच्चा और बच्चा का बचना मुश्किल है। इसके बाद डॉक्टर से कहा गया कि यहाँ महिला नर्स नहीं है। इस पर डॉक्टर ने कहा कि नर्स नहीं है, हम लोग ही डिलीवरी करते हैं, आप शांत होकर बाहर खड़ी हो जाओ। प्रसूता के परिजन गीताराम, चौप सिंह और रामजीत का कहना है कि मेल नर्स सफाई कर्मी से डिलीवरी करवाता है और हर प्रसव पर 2,000 से 5,000 रुपए तक की मांग की जाती है। हमसे भी वहां तैनात मेल नर्स लक्ष्मण सिंह ने 5,000 रुपए लिए। डॉक्टर ने सफाई कर्मचारी से डिलीवरी करवाई, जिसके कारण प्रसूता के नवजात की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जिला कलेक्टर और सीएमएचओ से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। शाम को 7 बजे 7 तारीख को शाम को 7 बजे लाए, डिलीवरी कराई मेरे लड़का की बहू है बड़ी। तो जिन डॉक्टर साहब ने यूँ कही कि हम धौलपुर को ले जा रहे हैं, मत ले जाओ, हम तुम 5,000 रुपया दे दो, 5,000 रुपया ले जिन पहले, और यूँ कही डिलीवरी धौलपुर से बढ़िया होगी। तो दर्द दे रहे बहू के, तो जिनने 4 इंजेक्शन लगा दे, चढ़ के खुदाई करवाई मेहतर पे जी, मेहतर रह रो पे डिलीवरी कराई। एक चश्मा वाला डॉक्टर जी बड़ा और जाने मेहतर पे खुदवाई। तो 2 बेर तो बहू की सांस बंद है गई। तो 4 इंजेक्शन लगा दे तो दर्द ना बढ़े, बिल्कुल नहीं होगा। मोड़ी भाई में पेट में खत्म है गई। तो 2 बेर बहू की सांस बंद है गई। लेटे थे तई कह रहे यार ले जाओ। मैंने कही अब जाको नवेरो कर दो, जैसे ने को ना लेके चल ले। तो मैंने कही जे खत्म है जागी बच रही ना, मैंने कही। तो जिन्हें चढ़ के नहीं समझ लो मोड़ी तो पेट में ही ले खत्म करता है जिनने, और जबरदस्ती और खींच के तब बच्ची लेकर आ रही है। और 2 बेर तो बहू की सांस बंद है गई। और लेडीज नरसन को तो जिन्हें नामू ना मंदा, अकेला डॉक्टर अकेला घूसे खाजे, अकेले ने 5,000 रुपया जो कही तुम काउते कहना ना ने तुम तो को मई मेहतर जी। हम डिलीवरी बहुआ लाए जे देख के भारी के, और जे बच्चा पर उनका सोनोग्राफी में देख जांच माच देख के जांच माच में बच्चा उनका या में देखे वो बच्चा डिलीवरी है जाए तो कर दो, ना रही तो छुट्टी कर दो। तो 2 घंटे 1 घंटा बैठा रहे है या तो ठीक है, या तो ठीक है। तो 1 घंटे बाद जाको बच्चा उनका है वो 5,000 रुपये दे तो हम डिलीवरी करें। ये आप टीका फांसी करवा लेना, बेकराना ऑपरेशन हुआ 50 लगेंगे 60 लगेंगे, धूप खत्म रहती है। हम जुगत से 5,000 रुपया दे दो और तब हम तुम्हारी डिलीवरी अच्छी तरह से धौलपुर अच्छी करते हैं। कुछ कचरी आ गई, कोई परेशानी नहीं आ गई, तो 5,000 रुपया ले लिए, दे दिए, तब हाथ लगाया। और वो जो डिलीवरी करी तो वो मेहतर झाड़ू आया है, वो तो डॉक्टर ने कोई वापस हाथ पेट दबाया, वो करवाया, और डॉक्टर खड़ा आया था, वो देखा भारी को वो उसने। अब विद्यार्थियों को नहीं जाना पड़ेगा कोटा और सीकर, अब धौलपुर में ही होगी नीट की तैयारी।
अगर आपका सपना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का है तो परेशान ना हो। हिम आयर क्लासेस द्वारा 15 अगस्त से नीट के बैच शुरू किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को बायोमेट्रिक एंट्री के साथ डिजिटल क्लासरूम में सुनहरे भविष्य की तैयारियां करवाई जाएंगी। जो बच्चे 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वे स्कूल के बाद के खाली समय में नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें, हिम आयर धौलपुर का वह संस्थान है जहां से राज्य के विभिन्न जिलों के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। पता जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC ST OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया लेकर आया है 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ई रिक्शा, ई लोडर। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 5,000 रूपए की स्पेशल छूट। कीमत मात्र 35,999 रूपए से शुरू। 15 से अधिक मॉडल में लिथियम बैटरी एवं लेड एसिड बैटरी में उपलब्ध। 1 साल से लेकर 3 साल की वारंटी। कोई भी स्कूटी लेने पर हॉट जिन मोटर्स के अपने वर्कशॉप में ही 1 वर्ष तक 4 सर्विस फ्री। पुरानी स्कूटी लाइए और एक्सचेंज करके नई ले जाइए। फाइनेंस की विशेष सुविधा उपलब्ध। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए शोरूम पर विजिट करें। हॉट जिन मोटर्स, पता लावानिया पैलेस, मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 63 78 106 679। चाचा ने सोए हुए भतीजे पर ब्लेड से किया हमला, गर्दन कटी। बाड़ी से धौलपुर और फिर आगरा रेफर। शराब के पैसों को लेकर बताया जा रहा मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी के गुमट क्षेत्र के परदेसिया मोहल्ले में रक्षाबंधन के दिन एक चाचा ने अपने सोए हुए भतीजे पर ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में भतीजे की गर्दन बाएं कान के पास से कट गई। घायल युवक को लहूलुहान हालत में पहले बाड़ी से धौलपुर और फिर आगरा रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय सूरज पुत्र रामफुल कोली पर उसके चाचा नथुआ पुत्र नारायण सिंह कोली ने ब्लेड से हमला किया। दोनों के बीच पिछले 3 दिनों से शराब के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों ही शराब के आदी बताए गए हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि सुबह नथुआ ने घर के बाहर सो रहे सूरज पर अचानक हमला कर दिया। जब तक लोग मौके पर पहुंचे, आरोपी फरार हो गया। घायल सूरज को मोहल्ले के लोग सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे धौलपुर और फिर आगरा रेफर किया गया। घायल के छोटे भाई आगरा निवासी बॉबी कोली ने बताया कि सूरज बाड़ी में रहता है और लाइट का काम करता है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि यह घटना शनिवार सुबह 11 से 12 बजे के बीच की है। घायल के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी नथुआ की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच शराब के नशे में यह झगड़ा हुआ है और मामले की जांच चल रही है। गुड्डू चेयरमैन के पिताजी का निधन, सोमवार को होगी उठावनी। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि सूरज सिंह गुड्डू चेयरमैन के पिताजी स्वर्गीय रमेश सिंह परमार चहलपुरा का निधन 8/8/2025 दिन शुक्रवार को हो गया है, जिनकी उठावनी 11/8/2025 दिन सोमवार को BR गार्डन धौलपुर रोड सेपो में शाम 3 बजे से 4 बजे तक रखी गई है। शोका कुल सुरेश सिंह, ओम प्रकाश सिंह, श्यामवीर चेयरमैन, मुन्ना सिंह, महावीर सिंह, नरेश सिंह। पुत्रगण सूरज सिंह गुड्डू, धर्मेंद्र सिंह, सोनू परमार। मोबाइल नंबर 88 75 66 55 71 और 97 85 033 751।
खेरागढ़ में खेत में पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव। धौलपुर से सटे उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरवाला कुकड़ई मार्ग पर रविवार को सड़क किनारे खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसीपी खेरागढ़ इमरान अहमद ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है और शव 2 से 3 दिन पुराना लग रहा है। प्राथमिक जांच में मृतक को किसी भिखारी के रूप में पहचाना जा रहा है। हालांकि उसकी सही पहचान और मौत के कारणों को पता लगाने के लिए जांच जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक को क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखा गया था। पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये आज जो क्या घटनाक्रम है डूंगरवाला मार्ग पर? ये डूंगरवाला मार्ग पर ग्राम कुकंडई थाना खेरागढ़ में पड़ता है। इसके मार्ग से लगा हुआ खेत है। इसमें एक डेड बॉडी की सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई। तत्काल थाना पुलिस वहां पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह व्यक्ति शौच के लिए बैठा था, क्योंकि बगल में इस तरीके की परिस्थितियां दिख रही हैं और जो शव है वो 2 से 3 दिन पुराना है। इसके हुलिये से ये कोई मांगने वाला या भिखारी किस्म का व्यक्ति लग रहा है। गांव द्वारा ग्रामीणों से उसकी फ़ोटो और जैसे दिखाकर पूछा गया तो किसी ने उसको अभी तस्दीक नहीं किया है। विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप और जो हमारे तमाम संचार के माध्यम है उनके माध्यम से हम इसकी तस्दीक करा रहे हैं। मौके पर फील्ड यूनिट टीम, डॉग स्क्वाड टीम आ गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर शव को मॉर्चरी के लिए भिजवाया जाए। डिप्टी कमांडेंट साखला ने परिवार संग अपना घर में मनाया रक्षाबंधन पर्व। आरएसी 6ठी बटालियन धौलपुर के डिप्टी कमांडेंट सुरेश साखला परिवार एवं आरएसी के जवानों के साथ रक्षाबंधन के अवसर पर दीन दुखियों, असहाय और बेसहारा की सेवा के लिए संचालित अपना घर आश्रम बाड़ी में पहुंचे, जहां साखला, उनकी पत्नी एवं परिजनों सहित जवानों ने आश्रम में रह रहे प्रभुजनों को राखी बांधी और रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। इस दौरान साखला ने आश्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कहा कि आश्रम में अच्छी व्यवस्थाएं हैं। दीन दुखियों की सेवा करना ही असली पुण्य है। अपना घर द्वारा वाकई पुण्य एवं मानवता का कार्य किया जा रहा है। यहाँ दीन दुखियों और असहाय लोगों की सेवा प्रभु की तरह की जा रही है। इस दौरान रामावतार शर्मा, साधु सिंह, शैलेंद्र कुमार, नीरज, गणेश सहित अन्य जवान मौजूद रहे। महिलाओं ने मंगल गीत गाते ताल में विसर्जित की फुलरियां। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में प्रतिवर्ष की भांति रविवार को भी भुजरिया के मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान नवविवाहिताओं ने मस्तराम के ताल पर विशेष पूजा अर्चना कर भुजरियाओं का तालाब में विधि विधान पूर्वक विसर्जन किया। इस दौरान युवतियां समूहों में लोकगीत एवं भजनों की धुनों पर नृत्य करती हुई तालाब पर पहुंची, जहां पर विशेष पूजा अर्चना कर घर परिवार में सुख समृद्धि की मनौती मांगी। मनिया कस्बे के मस्तराम ताल के किनारे लगे मेले में युवतियों ने श्रृंगार सहित अन्य सामग्री की खरीदारी की तथा विभिन्न लोकगीत भजन गाए, जहां माहौल भक्तिमय दिखाई दिया। दूसरी ओर मुस्लिम महिलाओं द्वारा बरवाले सैयद की मजार पर चादर चढ़ाकर मनौती मांगी। मेला देखने के लिए कस्बा सहित क्षेत्र के आसपास गाँव के सैकड़ों नागरिक पहुंचे। बुजुर्ग व्यक्ति महाराज सिंह जादौन, अर्जुन सिंह और कृष्णा शर्मा ने बताया, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तालाब पर लगने वाला वार्षिक रक्षाबंधन मेला मंगलवार को आयोजित किया गया। इस भुजरिया मेले में लोगों ने भुजरियों का तालाब में विसर्जन किया। मेले में भीड़ उमड़ने का सिलसिला शाम 5 बजे से शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। मेले में आने वाले सैलानियों के लिए दुकानदारों द्वारा अस्थायी तौर पर दुकानें भी लगाई गई। इस दौरान मेले का सबसे अधिक लुत्फ बच्चों ने उठाया। बच्चों के लिए मेले में खिलौने की दुकानें और खाने पीने के सामान की दुकानें आकर्षण का केंद्र रही। महिलाओं ने मेले में लगी दुकानों से गृहस्थी से संबंधित सामान की खरीदारी की। भुजरिया मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। इस दौरान पुलिस मेले में सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए गश्त लगाती रही। पुलिस ने मेले में असामाजिक तत्वों पर विशेषकर निगाह रखी। पच्चीस फीट लंबी कूद कर आलोक बने विजेता। बिलपुर में रक्षाबंधन पर हुई लंबी कूद प्रतियोगिता। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर धौलपुर जिले के मनिया इलाके की ग्राम पंचायत बिलपुर में पारंपरिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बिलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें गांव बिलपुर के आलोक लोधा पुत्र निहाल सिंह लोधा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 फीट लंबी कूद कर प्रथम स्थान हासिल किया।
उन्हें 2100 रुपए नगद पुरस्कार और मेडल देकर सम्मानित किया गया। आयोजन स्थल पर 500 से अधिक ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में राजमोहन लोधा, जवाहर सिंह, लाखन सिंह, माधो सिंह, राजेंद्र राजपूत, प्रमोद कुमार, दीवान सिंह, सतीश कुमार, देवेंद्र लोधा, टीकम सिंह, बनवारी, देवेंद्र अरेले, भगवान सिंह, राधे बाबा आदि मौजूद रहे। सैपो न्यायालय परिसर में अभिभाषक कक्ष का हुआ उद्घाटन। धौलपुर जिले के सैपो मुख्यालय पर न्यायालय परिसर में तैयार अभिभाषक कक्ष का उद्घाटन मुख्य अतिथि अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल और सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपो सुश्री रेणु कुमारी गोयल द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महासचिव विशाल शर्मा, एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश व्यास, हरवीर सिकरवार के साथ राजेश उपाध्याय, सुनील परमार, प्रमोद परमार, सत्येंद्र शर्मा, अनुपम, ब्रिजेंद्र कुशवाहा, ब्रजेश बघेल, फूलाराम यादव, दीपक शर्मा, कुलदीप गुर्जर, भानु राजपूत, कृष्णकांत परमार, भरत कौड़, कुमारपाल कुशवाहा, अर्जुन कुशवाहा, मोहित शर्मा, राजकुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं को माला साफा पहनाकर पुष्प भेंट कर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में शिकायत निवारण समिति व बार के सदस्य दीपक शर्मा, एडवोकेट एवं एडवोकेट प्रमोद परमार द्वारा अध्यक्ष, महासचिव व कार्यकारिणी का सैपो के अधिवक्ताओं की ओर से आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा के साथ सभी को धन्यवाद दिया। जिस पर अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी अधिवक्ताओं की सभी मूलभूत व वाजिब मांगों को हर संभव पूरा करने का प्रयास किया जाएगा एवं समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहाँ हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। धौलपुर वालों, स्वाद और शाही ठाठ का नया अड्डा अब आपके शहर में। कांति अंपायर रेस्टोरेंट, जहां हर डिश में है स्वाद का साम्राज्य और हर सर्विस में है रॉयल टच। फैमिली के लिए शानदार माहौल, उत्तराखंड के अनुभवी शेफ, शुद्ध शाकाहारी की लाजवाब वैरायटी और परिवार के साथ बैठकर खाने का शानदार इंतजाम। बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी अन्य तरह की पार्टी या फैमिली डिनर हो या दोस्तों के साथ आउटिंग, कांति अंपायर है हर मौके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। साउथ इंडियन, चाइनीज एवं इंडियन फूड की अच्छी क्वालिटी और शुद्धता, बड़ा बैंकेट हॉल एवं रूम की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार स्वाद चखने जरूर आए। कांति अंपायर फुल्ली एसी फैमिली रेस्टोरेंट, पता झूर वाली माता के पास, डीजे मोटर्स के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कुलदीप राणा एवं हर्षित चौधरी। स्वाद का असली साम्राज्य सिर्फ कांति अंपायर में। धौलपुर के रोहित मिश्रा बने युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव। कांग्रेस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में उचित स्थान देने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धौलपुर के रोहित मिश्रा को राजस्थान युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। रोहित मिश्रा पिछले 6 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के विभिन्न स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति से प्रारंभ की थी, जहां वे छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसके बाद युवा कांग्रेस में उन्होंने संयोजक, प्रवक्ता और महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है। दंगल में एक राष्ट्र एक चुनाव का जनता को दिया संदेश। खेरागढ़ में आयोजित हुआ दंगल महोत्सव। विकसित भारत के संकल्प के साथ एक राष्ट्र एक चुनाव के जन जागरण अभियान को गति देने के लिए रविवार को खेरागढ़ की मंडी समिति मैदान में भव्य दंगल महोत्सव का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सुनील बंसल ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए आवश्यक है एक साथ चुनाव होना। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों, जिसको लेकर देश में चर्चाओं का दंगल छिड़ा हुआ है। चर्चा के दंगल के क्रम में खेरागढ़ में चेयरमैन सुधीर गर्ग गुड्डू द्वारा एक राष्ट्रीय चुनाव के समर्थन में आयोजित किया गया। यहाँ पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ेंगे और देश की राजनीति में भी आने वाले दिनों में एक साथ चुनाव को लेकर चर्चा और बहस होनी है और यह मेरा मानना है कि यह एक साथ चुनाव आवश्यक है और यह दंगल भी इसलिए आयोजित किया गया है। देश को एकजुट करने वाले इस विचार के प्रति जन समर्थन सबसे बड़ा बल है। उन्होंने अपील की है कि हर नागरिक अपने स्तर पर इस संदेश को आगे बढ़ाए। इस अवसर पर आदर्श नगर पंचायत खेरागढ़ के 2 वर्षों में हुए विकास कार्यों की पुस्तिका का विमोचन भी मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। सांसद राजकुमार चाहर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए बहुत आवश्यक है। वहीं पूर्व ओलंपियन अर्जुन अवार्डी जगबीर सिंह ने भी पहलवानों में जोश भरने का काम किया। दंगल समिति अध्यक्ष सुधीर गर्ग गुड्डू चेयरमैन ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि खेरागढ़ की जनता को आज यह सौभाग्य मिला कि सुनील बंसल जैसे राष्ट्रहित के विचारक उनके बीच पधारे। उन्होंने बताया कि यह महोत्सव न केवल खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण है बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर जागरूकता का भी माध्यम है। महोत्सव का मुख्य आकर्षण नेपाल से आए चर्चित पहलवान देवा थापा, भारत केसरी हरिकेश पहलवान, महिला पहलवान गामिनी चाहर और भारत के कई राज्यों के नामी पहलवान रहे। विशाल अखाड़े में रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए हजारों दर्शक उपस्थित रहे। सुरक्षा और पार्किंग की व्यवस्था विशेष रूप से की गई थी। दंगल महोत्सव में करीब 200 मुकाबले पहलवानों द्वारा लड़े गए। अंत में विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया गया और एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह शाक्य सहित अन्य सामाजिक पदाधिकारी मौजूद रहे। बस और कार में हुई जबरदस्त भिड़ंत, कार सवार गंभीर घायल, हाईवे किनारे खाई में गिरी कार। धौलपुर जिले के बाड़ी धौलपुर हाईवे पर खानपुर गांव के पास एक निजी बस और कार के बीच रविवार दोपहर करीब 2 बजे सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में कार सवार युवक बुरी तरह घायल हो गया। सूचना मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार धौलपुर के विष्णोदा गांव निवासी 40 वर्षीय प्रदीप पुत्र राम अवतार गुर्जर किसी काम से बाड़ी आ रहा था। खानपुर गांव के पास बाड़ी से धौलपुर जा रही खाली निजी बस से उसकी कार की भिड़ंत हो गई। घटना की सूचना पर सदर SHO विनोद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सड़क किनारे गड्ढे में गिरी कार से आसपास के लोगों की मदद से घायल को बाहर निकाला गया। उसे तुरंत सामान्य अस्पताल बाड़ी पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। घायल प्रदीप की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद सदर पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर थाने पहुंचाया है। हाईवे पर यातायात को सुचारू कर दिया गया है। व्यापार मंडल किराना एवं खंडसारी संघ का वार्षिक चुनाव संपन्न, अमित मंगल फिर से चुने अध्यक्ष। धौलपुर जिले के बाड़ी में व्यापार मंडल किराना एवं खंडसारी संघ का वार्षिक चुनाव बसेड़ी रोड स्थित भूतेश्वर पार्वती नदी किनारे पंचमुखी हनुमान मंदिर पर आयोजित किए गए। इस चुनाव में सभी व्यापारियों की सर्वसम्मति से पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद अमित मंगल को फिर से अध्यक्ष चुना गया। चुनाव अधिकारी हरीश चंद गर्ग ने बताया कि बाड़ी शहर के व्यापार मंडल का वार्षिक अधिवेशन पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में हुआ। सबसे पहले संघ के आय व्यय के ब्यौरे पर चर्चा की गई। इसके बाद संघ से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। नई कार्यकारिणी के गठन के लिए प्रस्ताव रखा गया। सभी व्यापारियों की आपसी सहमति से अमित मंगल को फिर से संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही अन्य पदाधिकारियों का भी निर्विरोध निर्वाचन किया गया। नई कार्यकारिणी में मदन मोहन सिंघल को उपाध्यक्ष और राजेंद्र प्रसाद गर्ग को महामंत्री बनाया गया है। जगन्नाथ बंसल मंत्री, अजय गर्ग कोषाध्यक्ष और मुकेश बंसल संगठन मंत्री नियुक्त किए गए हैं। पंकज, मनोज कुमार, अमित गर्ग और गोपाल दास को सूचना मंत्री बनाया गया है। अशोक कुमार सिंघल को संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। आज व्यापार मंडल द्वारा पंचमुखी हनुमान जी पर चुनाव रखा गया, जिसमें सब सम्मति से मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। मैं सभी व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जो भी मुझे कभी कोई काम के लिए सौंपा जाएगा उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। राजाखेड़ा में असामाजिक तत्वों ने महादेव मंदिर की मूर्तियों को किया खंडित। घटना से क्षेत्र में पैदा हुआ तनाव का माहौल, पुलिस ने शांत कराया मामला। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 21 मेहतवार मोहल्ला स्थित सैकड़ों वर्षों पुराने
प्राचीन महादेव मंदिर में शुक्रवार शनिवार की रात असामाजिक तत्वों ने मंदिर परिसर की 3 पवित्र मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कस्बे में गहरी नाराजगी और तनाव का माहौल फैल गया। मामले की सूचना मिलते ही राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने स्थिति को काबू में कर लिया। रक्षाबंधन के पावन पर्व की सुबह जब श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो उनके सामने मंदिर का टूटा हुआ स्वरूप और बिखरी हुई मूर्तियों का दृश्य था। मौके पर आसपास के लोग एकत्रित हुए, जिन्होंने सूचना थानाधिकारी रामकिशन यादव को दी, जो पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान भी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ राजाखेड़ा थाना पहुंचे। हालांकि वे स्वयं घटना स्थल पर नहीं गए। सीओ धौलपुर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। फिलहाल पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा और रविवार को मंदिर में मूर्तियों की पुनः प्रतिष्ठा करवा दी गई। कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा जो मेदवार कस्बा है मोहल्ला है, उसमें जो शिव परिवार है उसकी मूर्ति को खंडित किया है, उखाड़ा है और उखाड़ के वहीं रख दिया मंदिर में। इस संबंध में जो संदिग्ध थे, जो आसपास शाम को देर रात तक देखा गया था, उसकी पहचान की गई और उसको पुलिस के द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है। अभी जो समाज के लोग थे और मंदिर में जो पूजा करने आते हैं उनसे एक FIR हमने ले ली है इसमें, और उचित जो धाराएं हैं, सख्त जो धाराएं हैं अपनी 153 का और 295 IPC जो कानून, उसके अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। मौके पर जो लोग उपस्थित थे, CO साहब और SHO साहब दोनों ने विजिट किया, उनसे भी संवाद किया। उन्होंने आसपास लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द का एक मैसेज दिया और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें एक योगदान दिया और एक मूर्ति जो है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन